क्लास 12 स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 देखते हैं आपकी बुक फ्लेमिंगो में से, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है मुकेश का और एक है साहिब आलम का। ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं मैंने आपको। पहला पार्ट है आपका साहिब आलम का। और लॉस्ट स्प्रिंग किसके बारे में है, लॉस्ट स्प्रिंग किस स्टोरीज से डील कर रहा है, तो लॉस्ट स्प्रिंग डील कर रहा है स्टोलन चाइल्डहुड की स्टोरीज से। मतलब ऐसे बच्चे जिनका चाइल्डहुड, जिनका बचपन उनसे छिन गया। तो ये स्टोरीज बेसिकली 2 स्टोरीज है, जिसमें दोनों अलग अलग जगह की स्टोरीज है। और ये बताया गया है कि वहां के जो बच्चे हैं उनका बचपन किस तरीके से बीत रहा है। क्लियर? सो दोनों स्टोरीज किसने लिखी है, एनएस जंग। ठीक है, सो लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1, ये चैप्टर में एक तो हमारी ऑथर जो कंटिन्यूअसली पूरे दोनों चैप्टर्स में बात करेंगी, जो ऐसे बच्चों से रूबरू हुई हैं जिनका बचपन बेसिकली बचपन है नहीं, जिनका बचपन बचा नहीं है। ठीक है, सो पार्ट 1 स्टार्ट होता है एक ऐसे बच्चे की स्टोरी से जिसका नाम क्या है, साहिब आलम। और वो क्या करता है, वो रैक पिकिंग करता है। रैक पिकिंग मतलब कचरा या कूड़ा इकट्ठा करना। क्लियर? और वो चैप्टर के शुरू में बोलता है कि समटाइम्स आई फाउंड 1 रुपी इन द गार्बेज। 1 रुपी मतलब 1 रुपया, मतलब उसको मिल जाता है किधर, गार्बेज के अंदर। के लिए क्या होता है, उनके लिए पीस ऑफ गोल्ड मिल गया उनको, क्योंकि वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए। हर एक बच्चे से रोड पे, आप ऐसे मान लो लाइक यूजुअली व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, तो उनको एक ऐसा बच्चा मिलता है जो क्या कर रहा है, जो रैक पिकिंग कर रहा है। क्लियर? और वो रैक पैकिंग कर रहा है और उनसे ऑथर बात करते हैं कि व्हाट यू आर फाइंडिंग इन द गार्बेज। ठीक है, तुम क्या ढूंढ रहे हो वहां। सो उसने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो, तो उसने बोला कि मैं एक कोई कॉइन या 10 रुपी का नोट भी हमें कभी कभी मिल जाता है, तो मैं वही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, साहिब एक ऐसी विलेज से आया था जिसका नाम क्या था, ढाका। एक छोटा सा गांव है जहां पे, जो कि स्ट्रॉम में और जो कि नेचुरल डिजास्टर के कारण ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो साहिब आलम ऐसे गांव की बिलोंगिंग है जहां पे उनको प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। क्लियर? वो अपना घर किससे चला रहे हैं, वो अपना घर रैक पिकिंग के थ्रू चला रहे हैं। वो लोग कचरा ढूंढते हैं, कूड़ा ढूंढते हैं, उनसे उनका घर चलता है। क्लियर? ये वो विलेज है जो कि स्टॉर्म में, नेचुरल डिजास्टर में क्या हो गई थी, पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। उनके खेत, उनकी फील्ड, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गई। इतना बताने के बाद कि वो एक ऐसी विलेज में आ रहा है जो स्टॉर्म के कारण पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, ऑथर का नेक्स्ट सवाल होता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो। तो उसने बोला कि मेरे एरिया में कोई स्कूल नहीं है, जिस दिन कोई स्कूल होगा मैं उस दिन स्कूल चला जाऊंगा। क्लियर? तो ऑथर बोलती है कि क्या अगर मैं एक स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। तो उसने हैप्पीली और ब्रॉडली स्माइल करके बोला, हाँ मैं स्कूल आऊंगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अपन 2 दिन या 3 दिन में स्कूल खड़ा कर सकते हैं? नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन ऑथर ने जस्ट उसका ओपिनियन जानने के लिए बोल सकते हो, या शी वॉज जस्ट मेकिंग अ जोक, और वैसे जोक में ऐसे पूछ ली कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम आओगे। तो उसने बोला हाँ मैं आऊंगा, और उसने ब्रॉडली स्माइल किया। थोड़े दिन बाद वापस ऑथर को साहिब मिलता है और वो क्या पूछता है, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। तो ऑथर बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है, बहुत शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उनका एक झूठा प्रॉमिस, उनकी जो झूठ, उन्होंने ऐसे ही मजाक में कोई चीज बोल दी थी और वो उसको सीरियसली लेके बैठा है। तो उनको बहुत बुरा लगा कि वो ऐसे वेट में बैठा है कि कब मैं स्कूल बनाऊं और कब वो उस स्कूल में आ सके। ठीक है, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। तो तब हमारी ऑथर ने उसको समझाया कि स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं बनता है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि साहिब आलम नाम का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? साहिब आलम एक ऐसा नाम है जिसका क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का भगवान है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे जो साहिब आलम था वो कौन था, एक रैक पिकर था। क्लियर? सो ये आयरनी है कि हमारी ऑथर बोल रही है कि अगर इसको इसके नाम का मतलब पता पड़ जाए तो क्या होगा, मतलब उसको तो बिलीव ही नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब ये है कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और वो कर क्या रहा है, वो रैक पिकिंग करता है, और उसमें भी वो अपनी किस्मत को किसमें आजमाता है कि उसको कोई 1 रुपए का या 2 रुपए का कोई कॉइन मिल जाए। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में स्टूडेंट्स जब अपन आते हैं, तब जो हमारी ऑथर जिस चीज के बारे में कंसर्न थी वो क्या थी, उनकी बैरफुटनेस। बैरफुटनेस मतलब उनका नंगे पैर चलना। क्लियर? वो सारा टाइम, मतलब जब भी वो रैक पिकिंग करते थे या वो कुछ भी करते थे, तो वो सिर्फ कैसे करते थे, नंगे पैर होते थे। क्लियर? तो ऑथर वॉज कंसर्न की क्या तुम्हारे पास शूज नहीं है, क्या तुम्हारे पास स्लीपर्स नहीं है पहनने को। तो
हमेशा ऐसा होता है कि या तो वो लोग बैरफुट थे, या तो जिसने जूते पहन रखे हैं उसने मिसमैच जूते पहन रखे हैं, या टॉर्न जूते पहन रखे हैं, फटे हुए जूते पहन रखे हैं। तो अब वहां पे एक ऐसा बच्चा भी था जिसको जूते चाहिए थे, लेकिन वो भी जूते, उसको जूते बेसिकली नहीं मिल रहे थे। और सेकेंडली, जूते नहीं पहनना एक ऐसी चीज नहीं थी कि वो लोग ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं या ऐसा उनकी इच्छा से कर रहे हैं वो लोग। बेसिकली वो क्या था, उनका ट्रेडिशन बन चुका था, उनका लॉन्ग कंटिन्यूस ट्रेडिशन बोल सकते हो आप लोग, कि वो लोग ऐसे ही रहते थे। क्लियर? तो उनको वही समझ में आता था। ऐसा होता है ना कि अपन अडेप्ट कर लेते हैं कोई चीज और अपन उसी चीज में रहना पसंद करते हैं। तो वो भी ऐसे थे कि उनके पास भले जूते घर पे पड़े हो, लेकिन उनको कैसी आदत है, उनको बेयरफुट रहने की आदत है। तो गाइज आई गेस इम्पोर्टेंट है आप इस वाले पैराग्राफ्स को अपनी बुक में से अच्छे से रीड जरूर करके जाना। चैप्टर को समझ लीजिए, पर रीड बुक को जरूर करना। बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑथर हमको एक स्टोरी बताती है जो उनकी बेयरफुटनेस देख के उनको याद आती है। किसकी? उन बच्चों की बेयरफुटनेस देख के। ठीक है, उनको एक स्टोरी याद आती है एक टेम्पल की, जहां पे एक छोटा बच्चा था और उसके पापा कौन थे? टेम्पल के पंडित थे। ठीक है, पंडित होते हैं ना प्रेस्ट अपन के, ठीक है, हिंदू में पंडित बोलते हैं। तो वो थे, और वो उस टेम्पल के बाद जितनी बार भी वो स्कूल जाता था, वो टेम्पल के वहां पे रुक के क्या करता था? भगवान से, गॉडेस से जूते मांगता था, शूज, पेयर ऑफ शूज मांगता था। क्लियर? लेकिन उसकी मतलब ऑथर को ये चीज याद आती थी कि उसकी डेली बेसिस पे ये आदत थी कि वो इस तरीके से करता था। नाउ शी डोंट नो कि उसको जूते मिले नहीं मिले। 30 इयर्स बाद जब ऑथर वापस उस जगह पे गई थी, उस जगह का नाम क्या था? उदयपी। क्लियर? उस जगह का नाम था उदयपी। और वो उस जगह पे 30 इयर्स की जब बाद में गई थी, तब उन्होंने क्या देखा कि अब तो वहां पे सारा टेम्पल वेम्पल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसके बैकयार्ड में, टेम्पल के बैकयार्ड में एक घर बना हुआ था जहां पे एक नया प्रीस्ट, नया पंडित आके रह रहा था। और उन्होंने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारी प्लास्टिक चेयर्स पड़ी थी और एक छोटा सा बच्चा शूज और रेड कलर के सॉक्स, मतलब अच्छे से उसने सॉक्स और शूज पहन रखे थे, भागता हुआ आता है और बैग स्कूल का पलंग पे पटक के चला जाता है। तो नाउ शी रियलाइज कि चलो ठीक है, जो पहले मांगता था उसको तो मिले नहीं मिले, लेकिन इसको प्राइस के बच्चे को भी अब जूते मिल रहे हैं। क्लियर? जूते पहन रखे हैं उसने। तो वो बस यही प्रे करी कि कभी भी इनसे इनके शूज नहीं छीने जाएं। ठीक है, पैराग्राफ को जरूर रीड करना बुक के। क्लियर? मैं सिर्फ आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रही हूँ बुक की, लेकिन आप एक एक लाइन पढ़ना। और मैं क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग की वीडियोस को सेपरेट रखने वाली हूँ, जिससे एक वीडियो का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम रहे। ठीक है, एक ही में सब कुछ डाल देंगे तो काफी लंबी बन जाएगी। क्लियर? वो मुझे नहीं करना है, तो मैं हार्डवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो को अलग रखूंगी। ठीक है। नाउ ऑथर कम टू नो अबाउट द प्लेस दे आर लिविंग इन। ठीक है, अब ऑथर को पता पड़ता है कि वो कौन सी जगह पे रह रहे हैं। तो वो कौन सी जगह पे रह रहे हैं? वो एक जगह पे रह रहे हैं सारे जने, जितने भी हमारे रैग पिकर्स हैं, वो लोग कहाँ रह रहे हैं? एक जगह पे रह रहे हैं, सीमापुर। ठीक है, सीमापुर एक ऐसी जगह है जो कि आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली पे लोकेटेड है, और अब तो वहां पे काफी ज्यादा लोग आ गए, लेकिन पहले जब ये ऑथर बात कर रही है तब वहां पे कोई लोग नहीं थे। वहां पे लोग इलीगली आके रह रहे थे, और कहाँ से आके रह रहे थे? बांग्लादेश से आके रह रहे थे 1971 में, आई गेस। ठीक है, 1971 में वो लोग इलीगली आके इस जगह पे रह रहे थे। 10,000 से ज्यादा रैग पिकर्स वहां के गंदे एरियाज में रह रहे थे, जहाँ पे सीवेज, गार्बेज है। उनके घर मड्स के बने हुए थे, छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े के बने हुए थे, ठीक है, पीसेस के थे लकड़ी के, और वहां पे मतलब कच्चे घर थे। वो लोग कच्चे घर में रह रहे थे, और कितने लोग थे बेसिकली वहां पे, कितने जनों का था वो? 10,000 से भी ज्यादा। और सबका काम क्या था? रैग पैकिंग। उनका घर कैसे चल रहा था? रैग पैकिंग। और जब ऑथर ने इन लोगों से बात किया कि आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हो, जब आपके पास आपका एक विलेज थी जहाँ पे आपकी खेत थे, आप कमा सकते थे, तो उन्होंने बोला कि उन खेतों से, ऐसे खेतों का हम क्या करें, ऐसे फील्ड्स का हम क्या करें जो हमें कमा के ही 2 टाइम का खाना नहीं दे सकती। एटलीस्ट हम यहाँ पे 2 टाइम का खाना टाइम से खा तो लेते हैं, मीन्स हम 2 टाइम का खाना खा तो पा रहे हैं। क्लियर? लेकिन ऐसी फील्ड्स का क्या जहाँ पे हम पूरा दिन, क्योंकि उनका ये कहना इसलिए था क्योंकि उन सबके पास में क्या था? राशन कार्ड था, और राशन कार्ड से उनको क्या होता था कि उनको बराबर राशन आता था, और फील्ड्स पे काम करने पे तो वो लोग इस चीज पे डिपेंड थे कि अच्छा पैसा आएगा तो ही हम कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, और उसका ये बेनिफिट था
कि उनको जो खाना मिल रहा था, जो पूरा राशन था महीने का या दिन का आप बोल सकते हो, तो वो बरोबर मिल रहा था। तो एटलीस्ट उनका पेट तो भर रहा था। और ऐसी फील्ड का कोई काम नहीं जिनसे उनका 2 टाइम का उनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो उन्हें ये बोला कि हम यहाँ पे ऐसे रहते हैं, और फिर उनके जो बच्चे हैं वो लोग आपस में एक गैंग बना देते हैं, ठीक है। वो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस क्या है आपको पता है, रैक पिकिंग। क्लियर। सो ऑथर जब सीमापुर गई तो उनको ये सारी चीजें पता पड़ी। समझ में आया। गार्बेज उनके लिए, गार्बेज उन बच्चों के लिए सिर्फ गार्बेज नहीं था। गार्बेज उनके लिए क्या था, पीस ऑफ गोल्ड, डेयरी ब्रेड और उनका 2 टाइम का खाना। डेयरी ब्रेड मतलब उनके लिए, ब्रेड मतलब आपका मील हो गया। क्लियर। तो उनके लिए गार्बेज सिर्फ गार्बेज नहीं था, उनके लिए गार्बेज गोल्ड। गार्बेज में कभी कभी साहिब आलम जैसे बच्चों को कभी कभी 1 रुपीज मिल जाता है, 10 रुपीज मिल जाता है, और कभी कभी तो उनको गोल्ड का या सिल्वर का पीस मिल जाता है। क्लियर। अब साहिब आलम एक टेनिस कोर्ट के बाहर खड़े हैं, ठीक है, और वहां पे ऑथर भी आ जाती है, और वो देखते हैं कि वो क्या देख रहा है। तो वो क्या देखता है कि 2 बच्चे फुली व्हाइट ड्रेस में अच्छे अच्छे शूज पहन के क्या खेल रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। तो साहिब बताता है कि जो यहाँ का जो गेट कीपर है वो उसको अंदर जाने देता है जब इधर अंदर ग्राउंड में कोई भी नहीं होता है। ऑथर रिलेट करती है साहिब आलम की कंडीशन को अंदर जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन से। तो साहिब आलम ने भी टेनिस शूज पहन रखे होते हैं, लेकिन वो फटे हुए होते हैं। उसको उसकी शर्ट जो फेडिश कलर में होती है, फेडिश येलोइश कलर में होती है, वो पहन रखी होती है उसने, ठीक है। और उसको वो जो गेम है, जो टेनिस जो गेम है, वो उसकी रीच से बाहर है, आउट ऑफ हिज रीच। वो शायद कभी उस गेम को वैसे नहीं खेल सके जैसे वो उनको एडमायर कर रहा था देख के। 3rd टाइम के बाद नाउ जो हमारे साहिब आलम है वो एक ऐसी दूध की दुकान पे काम करने लगे, छोटी सी टी स्टॉल होती है ना वैसे। उसको क्या मिल रहा था, 800 रुपीज मिल रहा था पर मंथ का, ठीक है। नाउ ही वॉज कैरिंग अ कैनिस्टर। कैनिस्टर क्या होता है, आपका जार होता है, ठीक है, मिल्क जार बोल सकते हो आप, बड़ा। तो ऑथर यहाँ पे कंपेयर करती है कि अब ना ही वो बेयरफुट है, ठीक है, ना ही उसके साथ कोई गैंग है, अब वो इंडिविजुअली काम कर रहा है। और अब जो उसका कैनिस्टर है वो ज्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि जो उसका बैग था रैक पैकिंग का, उसमें वो इंडिविजुअल काम कर रहा था। क्लियर। वो इंडिपेंडेंट था, वो फ्री था, लेकिन अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है। और वो जो कैनिस्टर है वो उसके शोल्डर्स पे क्या है, ज्यादा भारी है कंपैरेटिव टू अ रैक पैकिंग। और लास्टली ऑथर बताती है कि अब उसके फेस से वो केयर फ्री लुक चला गया है। केयर फ्री मतलब जिसकी कोई परवाह नहीं होना, अपनी दुनिया में मस्त, ठीक है। तो वो तो था ही। अपन खुद से कुछ काम करते हैं तो अपन मस्त रहते हैं, किसी के अंडर करते हैं तो अपन उसको ज्यादा सीरियसली और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हैं। सो गाइज दिस वॉज द पार्ट 1st। और इसके अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है आपका, ये जो कैनिस्टर वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में या जब भी मैं क्वेश्चन आंसर्स की और वर्ड मीनिंग्स की वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स होंगे चैप्टर के। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चैप्टर समझना है और एक बार जाके चैप्टर को जरूर 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 रीड करना है, बिकॉज बुक रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू लाइक